नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेके आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन है, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साथियों, क्वेश्चन है विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कृष्णा नदी के किनारे। कहां पर? विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे बसा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन है, सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। सरपंच के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो गांव का मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 वर्ष। कितना? गांव की मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 25 वर्ष। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के नारायण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर के नारायण। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? तो मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागसेन है। कौन? नागसेन। मिलिंद पन्हो के लेखक नागसेन है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य। कौन? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो विनय पत्रिका के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो। कौन है? श्री अरबिंदो। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्हड़। कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। कौन है? इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी हैं। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। किसने विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने। किसने? वेदों की और लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। किसने? भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुई है? सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल और भारत के बीच। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज नेपाल और भारत के बीच हुई है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच हुई है? वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए और भारत के बीच। वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज यूएसए और भारत के बीच हुई है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है,
गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के मध्य हुआ है? तो मतलब गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया और भारत के बीच। गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडोनेशिया और भारत के बीच हुई है। तो क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 पदक जीते हैं। कितने? 20 पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारतीय खिलाड़ी कृष्ण नागर का संबंध किस खेल से है? तो भारतीय खिलाड़ी कृष्ण नागर का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन से। भारतीय खिलाड़ी कृष्ण नागर का संबंध बैडमिंटन से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? मतलब किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा ने। किसने? मदन लाल ढींगरा ने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? क्वेश्चन है निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चरण सिंह ने। किसने? चरण सिंह ने। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्न में से कौन किताब उल हिंद के लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत के महत्वपूर्ण विवरण दिए हैं? क्वेश्चन है साथियों निम्न में से कौन किताब उल हिंद के लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अल बिरूनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अल बिरूनी। अल बिरूनी। अल बिरूनी किताब उल हिंद के लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिए हैं। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IMF। कौन नहीं है? IMF मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो क्वेश्चन है भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जून 1997 में। कब की गई थी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जून 1997 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा बजट कहाँ पे पेश किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। कहां पर? लोकसभा में। भारत सरकार द्वारा बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक ने इस्तीफा दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है साथियों कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है, इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1985 में। कब? 1985 में। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 21 नवंबर 1985 को हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? तो भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। भारत का पहला केंद्रीय बजट 28 फरवरी 1948 को पेश किया गया था। साथियों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथियों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।